जब आप लोगों ने उस वक्त सबने हाथ खड़े करके और तालियां बजाई बताई, बड़े दुख की बात है, तो इससे बड़ी दुख की बात नहीं हो सकती। क्या होता है 20 लाख रुपए? कुछ नहीं होता। ये कम से कम 1-1 करोड़ सरकारी नौकरी 4th क्लास की क्यों, अगर उनके घर में पढ़ा लिखा कोई है तो बाबू की नौकरी दीजिए। तो आज के बाद तुम्हारी हमदर्दी में कोई ना हंसिया समझ रही चाहिए हमें उनको जो अपराधी हैं उनको फांसी होनी चाहिए और फास्ट ट्रैक में मुकदमा दर्ज होना चाहिए 302 में। नेताओं पर तो विश्वास ही नहीं करता। मेरा तो बहुत क्लियर सा वो है, कोई बड़ा अधिकारी आकर सीधा उन बच्चों के हाथ में कम से कम 1-1 करोड़ रुपए का चेक नहीं पकड़ा, कम से कम। फिर यहाँ की पुलिस किसी हद तक इसमें दोषी है। यूं दोषी है कि दूसरे प्रदेश का गुंडा आपकी सीमा में आकर के इस तरह से दादागिरी कैसे कर देता है। फैसले से कोई संतुष्ट नहीं है, तो बोला क्यों नहीं उनके सामने? आप लोग फिलहाल मैं मौजूद हूँ घाटमिका गांव में, और घाटमिका गांव के जो जुनैद और नासिर का घर है वहां पर फिलहाल हम लोग मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक महापंचायत का आयोजन किया गया जिसमें मंत्री जाहिदा ने नेतृत्व किया, और उसके बाद में 41 लाख रुपए की घोषणा की गई कि मृतक के जो परिवार है उनको 41 लाख रुपए दिए जाएंगे। सरकार की तरफ से 15-15 लाख रुपए की बातें की गई हैं, तो वहीं 5-5 लाख रुपए खुद मंत्री जाहिदा जी अपने कोष से देने वाली है। अब सवाल ये है कि क्या वास्तव में जो मुआवजा देने की बातें की गई है, क्या उस मुआवजे से मृतक नासिर और मृतक जुनैद के परिवार को इंसाफ मिलेगा या नहीं? हमारे साथ कुछ समाज सेवी भी थे, कुछ इलाके के जिम्मेदार लोग भी थे। उन्होंने कहा कि अगर किसी के पैसे गिर जाते हैं तो 1 घंटे में, 1 घंटे नहीं, माफी चाहूंगा, 1 दिन में हम लोग 3.5 लाख से 5.5 लाख 10 लाख रुपए तक इकट्ठा कर सकते हैं। पूरे मेवात के लोग, इतनी हमदर्दी है मेवात के लोगों में, लेकिन किसी की जान ले लेना और उसके बाद में उस फैसले को करवा देना 41 लाख रुपए में, ये पच नहीं रही है बात। हमारे साथ में सदर साहब भी हैं, इलाके के जिम्मेदार लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या वास्तव में 41 लाख रुपए देकर के क्या जुनैद और नासिर को इंसाफ मिल गया क्या? सदर साहब, आप इस दुख की घड़ी में मृतक के परिजनों के साथ आए, इलाके के लोगों की रहबरी आप लोग कर रहे हैं, और ऐसे में क्या लग रहा है कि जो मंत्री जाहिदा जी ने ये घोषणा कर दी कि 41 लाख रुपए ले लो और मिट्टी दे दो, रही बात ये कि जो मुलजिम होंगे उनको गिरफ्तार कर लेंगे, क्या आप लोग इससे सेटिस्फाइड हैं? क्या लग रहा है कि इंसाफ मिल गया? 41 लाख का मतलब है कि दोनों के हिस्से में 20-20 लाख रुपए आना जी, और 1 लाख रुपए तो आप केस के बता रहे हैं जी। मेरा ये मानना है कि आज के इस दौर में एक आदमी की कीमत अगर 20 लाख रुपया है तो इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। और इसको भी सरकार ये कहे, और मैं ये भी, देखिए, मैं आपके माध्यम से ये भी बात कहना चाहता हूँ कि राजस्थान के मुख्यमंत्री बड़े रहमदिल इंसान हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ। अगर नुमाइंदे मेहनत करें तो वो बहुत कुछ इसमें कर सकते हैं। उन्होंने अभी ट्वीट भी किया है, मैंने देखा था उनका ट्वीट, कि भाई मैंने अधिकारियों को कहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई करें। मतलब आप कहने का मतलब ये है कि जो मुख्यमंत्री है, एक मिनट, मुख्यमंत्री है राजस्थान के अशोक गहलोत जी, वो इंसाफ दिलाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है अगर नुमाइंदा सही तरीके से ड्राइवरी करे। लेकिन अच्छा, क्या लग रहा है कि नुमाइंदे ड्राइवरी नहीं कर रहे? वो तो आपने भाई जो सिस्टम है, जो ये लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं, इलाके के लोग ज्यादा जानते हैं कि इसमें ये बात करनी नहीं चाहिए थी। ये बात उस जब तक नहीं करनी चाहिए थी जब तक कि सरकार की तरफ से आकर के कोई इस तरह का अधिकारी, बड़ा अधिकारी, मैं नेताओं पर तो विश्वास ही नहीं करता। मेरा तो बहुत क्लियर सा वो है, कोई बड़ा अधिकारी आकर सीधा उन बच्चों के हाथ में कम से कम 1-1 करोड़ रुपए का चेक नहीं पकड़ा, कम से कम 1 करोड़ रुपया भी आज की तारीख में आप जानते हो 1 करोड़ में घर नहीं बनता है। महंगाई के इस दौर में, और उनके 6-6, 7-7 बच्चे, आखिर उनका दोष क्या था कि उनको इसकी निर्ममता से मार दिया गया? फिर यहाँ की पुलिस किसी हद तक इसमें दोषी है। यूं दोषी है कि दूसरे प्रदेश का गुंडा आपकी सीमा में आकर के इस तरह से दादागिरी कैसे कर देता है। और आप बैठे बैठे देखते हैं, मैं बिल्कुल भी इस जो ये फैसला किया है, सारे लोगों ने मिलकर किया है, तो मैं उसमें ज्यादा दखलंदाजी देना वो नहीं ठीक समझता। हाँ, अगर मैं यहाँ होता तो मैं नहीं होने देता। अच्छा, आप लोग सभी संतुष्ट है क्या फैसले से? कोई संतुष्ट नहीं है, तो बोला क्यों नहीं उनके सामने? आप लोगों जी, वही बात है, आप लोगों को बोलना चाहिए था, इतना भय नहीं खाना चाहिए। अगर शेर मोहम्मद आपकी नुमाइंदगी करता है ना,
तो मुझे आपसे डरना चाहिए, ना कि आप लोगों को मुझसे डरना चाहिए, क्योंकि मुझे आपकी हर वक्त जरूरत पड़ती है, मेरे समाज की जरूरत पड़ती है, मेरे वोटरों की जरूरत पड़ती है, तो आप लोगों को मेरा विरोध करना चाहिए। अब जब आप लोगों ने उस वक्त सबने हाथ खड़े करके और तालियां बजाई बताई, बड़े दुख की बात है, तो इससे बड़ी दुख की बात नहीं हो सकती। क्या होता है 20 लाख रुपए? कुछ नहीं होता। ये कम से कम 1-1 करोड़ सरकारी नौकरी 4th क्लास की क्यों? अगर उनके घर में पढ़ा लिखा कोई है तो बाबू की नौकरी दीजिए। हाँ, अगर मान लो औरतें अनपढ़ हैं तो ये बात समझ में आती है कि 4th क्लास की, लेकिन क्या ये नौकरी की चिट्ठी, इस नौकरी की चिट्ठी, सुनिए मेरी बात, नौकरी की चिट्ठी अभी आनी चाहिए थी कलेक्टर की तरफ से। अगर नौकरी आप दे रहे हैं तो जिस तरह से गोपालगढ़ के मामले में हम लोगों ने पहले चिट्ठियां ली थी, सबकी नौकरी की चिट्ठियां पहले ली थी, सरकारी नौकरी की, सारे के सारे नौकरी कर रहे हैं वो लोग। अब क्या इस बात की गारंटी है कि ये मामला ठंडा होने के बाद में इनको बेचारों को नौकरी भी दी जाएगी? जबान क्या होती है भाई, ये तो लिखित में होता है सब कुछ। मतलब धोखा होने वाला है? नहीं, मैं नहीं कह सकता, ये ज्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन जब कलेक्टर यहाँ है, यहाँ के डिविजनल कमिश्नर भरतपुर बैठते हैं, उनको बुलाना चाहिए था, उनसे एक लेटर लेना चाहिए था नौकरी का। अधिकारी, एक मिनट के लिए, अधिकारियों ने किससे बात की? क्या इलाके के लोगों से? कोई बात ना हुई। अधिकारी कोई आया? मंत्री विधायक के अलावा नेता तो ऐसे आते हैं जैसे मैं आता कोई नहीं आया। हूँ, मुझे क्या, मेरे पास क्या है, मैं झूठा आश्वासन दे जाऊँ कि तुम्हारे नाम पूरा इलाका कर दूंगा, इससे क्या लेना देना? अधिकारी की एक चिट्ठी होती है, सरकारी चिट्ठी, वो चिट्ठी देता है बाकायदा, वो सरकार की तरफ से होती है, वो होना चाहिए था। अगर नौकरी की बात की है तो मुझे तो नौकरी में डाउट लग रहा है, मैं माफी चाहूंगा, कोई साथी को नाराजगी मेरे से नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे शक है कि नौकरी भी मिलेगी, क्योंकि नौकरी का तो सीधा सिस्टम है। कलेक्टर 1 मिनट में चिट्ठी बनाता है, तहसीलदार कोई नहीं आता तो वहां से तहसीलदार को भेज देता कि जाकर दिया, तहसीलदार ही देकर आता है चिट्ठी, तो तहसीलदार एसडीएम कि साहब ये लो आपके नौकरी की चिट्ठी, 1 मिनट में बनती है वो। मतलब इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए था? नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए था। अब इन लोगों ने फैसला कर लिया, मैं उस फैसले के खिलाफ नहीं जा रहा, नहीं मेरा ये, लेकिन अगर मैं होता तो मैं सवाल जवाब निश्चित रूप से करता। मैं थोड़ा लेट हो गया, मैंने कहा भी था लोगों से कि भाई इतनी जल्दबाजी मत करना। पहली बात तो ये है कि हमारे लोगों की सबसे बड़ी गलती है, इनको कितना भी समझा लो समझ में नहीं आती। ये राख है, ये इनमें क्या बचा है बेचारों में? क्या जरूरत थी इनको? तो बहकावे में आगे रात को लेके चल दिए कि देर ना हो जाए। यहाँ आगे जल्दी से जल्दी निपटाओ, तुम इसको निपटा दफना कर फंद काटो ताकि सब कुछ मामला नॉर्मल हो। ये सरकार का सिस्टम होता है, ये नियम होता है जिसके मैं सख्त खिलाफ रहता हूँ। चाहे मैं किसी पार्टी से संबंध रखता हूँ नहीं रखता हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं समाज से संबंध रखता हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी कमी लगा लीजिए, चाहे मेरी गलती मान लीजिए। ये इसलिए बहकावे में आ गए ना, क्योंकि उन्होंने बोला कि नुमाइंदे हमें इंसाफ दिलवाएंगे, तो नुमाइंदे बोल के गए ना हम इंसाफ दिलवाएंगे। हाँ तो भैया ज्यादा बढ़िया है, तो इनके जिम्मेदार आदमी, उन्होंने किसी ने गारंटी दी होगी तो उनको न्याय मिल ही जाएगा। फिर क्या दिक्कत है? अगर इनको विश्वास है तो करें। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि इनके साथ धोखा होगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जब उन्होंने हाँ भरी थी तो चिट्ठी हाथों हाथ क्यों नहीं दी? सरकार की तरफ चिट्ठी आनी चाहिए थी कि ये लीजिए साहब चिट्ठी आपकी नौकरी की। चलिए हमारे साथ में क्या लग रहा है कि 41 लाख रुपए वो तो ये तो हमारी जो जिंदगी की कीमत है वो लगाई जा रही है 20 लाख रुपए। क्या हमारी जिंदगी की कीमत 20 लाख रुपए है? और हमारे जो नेता हैं वो आते हैं और कहते हैं कि भाई सरकार ने आपके लिए 20 लाख रुपए दे दिए मृतकों के लिए, और हम तालियां बजाते हैं। क्या हम इतने गिरे हुए जमीर के हो गए? हम पैसों के लिए ये कर रहे हैं? पैसा कोई भी ले ले और कोई किसी को भी मार दे, ये नहीं है ना, कोई इंसाफ नहीं हुआ। और आप लोगों को 20 लाख रुपए नहीं चाहिए, आप लोगों को इंसाफ चाहिए। हमें दर्द है, हमारे भाई मरे हैं, हमें दर्द है इस चीज का, हमारे लोगों को जिंदा जलाया गया है, हमें इस चीज का दर्द है। हमें उन मुलजिमों को सजा चाहिए, हमें 20 लाख नहीं चाहिए। 20 लाख तो हम इनको 12 घंटे के अंदर उगा के दे देंगे, सरकार से पहले दे देंगे। 50 लाख दे देंगे, क्योंकि किसी औरत के हमें पैसे गिर जाते हैं 3.5 लाख रुपए 12 घंटे के अंदर दे दिए। वो तो गिरे थे, इनके तो मौत हुई है। जब हम इलाका बैठा है, पूरे मेवात बैठी है, पूरा, और इंसानियत के नाते तो हर हिंदुस्तानी बैठा है किसी की मदद करने के लिए। इतने ऐसा नहीं है कि पैसों के लिए किसी की जिंदगी ले ली जाए और उसको फिर इंसाफ के बदले पैसे से तोला जाए, उस इंसाफ को पैसे से तोला जाए। मतलब तुम्हारा कहने का मतलब है 20 लाख रुपए देकर के हमें कोई एहसान नहीं कर रहे? नहीं, कोई एहसान नहीं है, इस चीज का कोई एहसान ही नहीं हमारे ऊपर। हमें तो चाहिए भी नहीं, सही बात तो ये, हमें तो चाहिए इंसाफ। हमें चाहिए इंसाफ चाहिए। हमें उनको जो अपराधी हैं उनको फांसी होनी चाहिए, और फास्ट ट्रैक में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। 302 में फास्ट ट्रैक में उनका मुकदमा चल के उनको फांसी होनी चाहिए। ये है असली, जो अगर मंत्री जी को अगर इंसाफ ही दिलाना है ना, वो सरकार में बैठी हैं, अगर वो हमारी नुमाइंदगी कर रही हैं तो उन मुजरिमों को पकड़े और उनको फास्ट ट्रैक में ले जाके उनको फांसी की सजा दिलाए। हम जब मानेंगे कि हाँ हमारे रहनुमाओं ने हमारी रहनुमाई अच्छी तरीके की। नहीं, उन्होंने कोई रहनुमाई नहीं करी, हमारी कौम का सौदा किया है उन्होंने, हमेशा सौदा किया, बेच दिया है उन्होंने, हमको बेचा है उन्होंने, हमेशा हर कांड में बेचा है उन्होंने।
वो तो बोले इंसाफ दिलवा रहे हैं, कोई आप बोले इंसाफ, बेच दिया। कभी इंसाफ नहीं दिलाया। मौत का सौदागर है, हम तो इनको कहते हैं मौत का सौदा करते हैं। और ये कौन करते हैं? जो ये हमारे रहनुमा बनने का ढोंग करते हैं, ढोंग कर रहे हैं। ढोंग करते हैं। तो चुना भी तो हम लोगों ने। हाँ हाँ, चुना है हमने, हमसे गलती भी तो हो सकती है। हम जब इनको उस गद्दी पे बिठा सकते हैं तो उतार के फेंक भी सकते हैं, और इसके लिए तैयार भी रहे। हाँ, आप लोग क्या चाहते हैं? फांसी होनी चाहिए क्या? कैसे होगी फांसी? इनको फांसी होनी चाहिए, इन्होंने जघन्य अपराध किया है। फांसी से कम सजा ना होती। सब तो आप लोग जो मंत्री जी आई उसके फैसले से सहमत नहीं है? बिल्कुल सहमत नहीं, पूरा गांव सहमत नहीं है। परिजन सहमत है। दबाव में आके लोगों ने झूठा आश्वासन देके उनको बहला फुसला कर बातों में लेके तब इन्होंने किया। चलिए, तो ये कहीं ना कहीं इलाके के जिम्मेदार लोग थे जिनसे हम लोग बात कर रहे थे। मेरे पीछे आप जो कमरा देख रहे हैं, यही वो कमरा है जिसके अंदर दोनों के कंकाल रखे गए हैं। जुनैद और जो नासिर है, उनके जो कंकाल है वो इसी कमरे के अंदर है। लेकिन देखना ये है कि क्या जुनैद और नासिर को इंसाफ मिलेगा या नहीं।